च नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी करुणा निधान चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 56वीं कक्षा है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा सम्यक आराधना के संबंध में चल रही है। प्रमाद त्याग करके साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना, सम्यक प्रवृत्तियों में विकास करना, जागरूक रहना, वह जागरूकता ज्ञान के प्रति, दर्शन के प्रति और चारित्र के प्रति आवश्यक है। कल की कक्षा में हमने सम्यक ज्ञान आराधना की चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम सम्यक दर्शन आराधना की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, आचारांग सूत्र के अंतर्गत ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चारित्र आराधना की चर्चा हुई है। प्रथम सूत्र स्कंद के 5वें अध्ययन के 6ठे उद्देश्य का यह 57वां सूत्र है और साथ ही इसके संदर्भ में इसी विषय को पुष्ट करने वाला उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में 14वीं और 15वीं गाथा भी हम आज समझने जा रहे हैं कि इसमें क्या भाव फरमाए गए हैं और साधक को परमात्मा ने क्या दिशा निर्देश फरमाया है। तो सबसे पहले आचारांग सूत्र की हम बात करते हैं। आचारांग सूत्र के अंतर्गत कहा गया कि निर्देशम नाई वटेज्या मेहावी सुपड़ी लेहिया सव्वओ सव्वयाए सम्ममेव समभिजानिया। साथ ही उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत कहा है जीवा जीवाय बंधोय पुण्यम पावासवोतः संवरो निज्जरा मोखो संते एतहीयानव तहीयानम तु भावानम सद्भावे उव एसनम भावेण सद्दहन्तस सम्मतं तं वियाहीयम् सम्मतं तं वियाहीयम्। बंधुओं, कल हमने चर्चा की थी ज्ञान के संदर्भ में कि परमात्मा की वाणी के आधार से अथवा स्वयं की मति से, स्वयं की स्मृति से अथवा विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों, आचार्यों के वचनों से हमें वाद को जानना चाहिए। अर्थात सम्यक क्या है और मिथ्या क्या है,
इसको जान करके इसकी पहचान करनी चाहिए। वाद का सम्यक स्वरूप क्या है, ज्ञान का सम्यक स्वरूप क्या है, तत्व का सम्यक स्वरूप क्या है, इसका निर्णय करना चाहिए। सम्यक स्वरूप को जानना, समझना, सम्यक स्वरूप की खोज करना, इसे ज्ञानियों ने ज्ञान आराधना बताया। और ज्ञान आराधना करते हुए अहंकार से, क्रोध से, प्रमाद से और आलस्य से दूर रहने की आवश्यकता है। और साथ ही शरीर के बिना आराधना नहीं होती है, इसलिए शरीर स्वास्थ्य का भी कर्तव्य रूप में ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए 5 बाधक कारण भी बताए गए थे। अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य, ये 5 शिक्षा प्राप्ति में बाधक कारण है। इन 5 कारणों से बच करके ज्ञान की आराधना की जाए। उस ज्ञान में, उस स्वाध्याय के माध्यम से अथवा गुरु कृपा से अथवा तीर्थंकरों की वाणी से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, हमें जो जानकारी हुई, उस पर सम्यक श्रद्धा होना, शुद्ध स्वरूप पे सम्यक श्रद्धा होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए कहा गया कि निद्देशम नाई वट्टेजा मेहावी। भगवान ने साधक को संबोधन करते हुए मेधावी शब्द से संबोधित किया कि हे बुद्धिमान पुरुष, हे मेधावी साधक, प्रभु के वचनों में जो निर्देश है, अर्थात प्रभु के वचनों में जिस आशय से जो बात कही गई है, उस आशय का उल्लंघन नहीं करे। उस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है। हमारी ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि भगवान की वाणी अलग अलग नयों से, अलग अलग निक्षेपों से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, इन सब अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके कथन की गई। अगर हम उसको उस गहराई से समझ ना पाए अथवा किसी विशेष प्रसंग में कही हुई बात का आशय अगर हम नहीं समझ पाए, तो हमें उस वाणी का उल्लंघन नहीं करना है, उस सिद्धांत का अपलाप नहीं करना है, उस सिद्धांत की, उस जिन वाणी की अवहेलना नहीं करनी। हो सकता है मेरा सयोपशम कम है, मुझे वास्तविक स्वरूप नहीं समझ आया, लेकिन परमात्मा ने जो फरमाया है वो सम्यक है। परमात्मा ने जो फरमाया है वो समीचीन है, शुद्ध है, श्रद्धा करने योग्य है। ऐसी दृढ़ता ला करके प्रभु के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के निर्देश का उल्लंघन नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करे, अपलाप नहीं करे। अतः 2 बातें यहां ध्यान रखने योग्य है। पहली बात है श्रद्धा की, तमेव सच्चम निसंकम।
जम जिनेहिम पवेयम। हमेशा इस सूत्र को अपने हृदय की गहराइयों में स्वीकार करके चले। तमेव सत्यम, वही सत्य है। जम जिनेहिम पवेयम, जो जिनेश्वर परमात्मा ने फरमाया उसमें कोई शंका का स्थान नहीं हो सकता। और दूसरी बात जहां हमें नहीं समझ में आए, तत्व केवली गम्य है। हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है, इतना ही समझ में आया है, बाकी तत्व केवली गम्य। आग्रहवादी नहीं बने, हम अपनी ओर से समझ की अगर कमी है तो निर्णायक नहीं बने कि ये बात सही नहीं है, अथवा ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का निर्णय हम नहीं करें। हम तत्व केवली गम्य है, इस श्रद्धा को स्वीकार करें। अगर हम इस श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, तब कह दिया कि निर्देश का उल्लंघन ना करे। निर्देशम नाई वट्टेजा में हावी। और साथ में कहा सुपड़ी लेहिया सव्व ओ सव्वया ए सम्ममेव समभि जानिया। किसी भी तथ्य को, किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए सब प्रकार से, अर्थात अलग अलग नय से, अलग अलग अपेक्षा से और सब निक्षेपों से, अलग अलग निक्षेप से, 7 नय 4 निक्षेप की बात आती है। नय और निक्षेपों से, अलग अलग आशय से, अलग अलग दृष्टिकोण से उस तथ्य को सुपड़ी लेहिया, अच्छी तरह से देखे। देखना का यहां जो तात्पर्य है कि उसकी गहराई में जाए, उसके चिंतन में उतरे, उसकी अनुप्रेक्षा करे। अनुप्रेक्षा करके, चिंतन में जाकर के, गहराई में जाकर के सम्ममेव समभि जानिया, सत्य का अनुशीलन करे, सत्य को खोजे, सत्य को खोजने का प्रयास करे। जितना समझ में आए उतना स्वीकार करे, और जो नहीं समझ में आया, तत्व केवली गम्य है। जिनेश्वरों का कथन निसंक है, पूर्ण सत्य है, श्रद्धा करने योग्य है। ऐसी श्रद्धा से उसको स्वीकार करें। एक कथन भी अगर कोई व्यक्ति अस्वीकार करता है, जिनेश्वर भगवंतों का एक कथन भी अगर अस्वीकार करता है, तो वो सम्यक्त्व से पतित हो जाता है। उदाहरण है आगमों में कई प्रकार के। एक उदाहरण हमारे सामने जमाली का। जमाली ने भगवान के सिद्धांतों को स्वीकार किया, समझा, माना, उनके अनुयायी बने, उनके पास दीक्षित हुए, संयम का पालन किया और ज्ञान की भी गहराई में गए। एक बात उनको नहीं समझ में आई, एक सिद्धांत उनको ठीक नहीं लगा, और उन्होंने कह दिया कि भगवान का यह सिद्धांत सही नहीं है। इतने सारे सिद्धांतों को मान रहे हो, एक सिद्धांत के लिए उन्होंने कह दिया कि ये ठीक नहीं है। अब देखिए, क्या सर्वज्ञों के कथन का मूल्यांकन, उसका निर्णय, सही गलत की प्रामाणिकता कोई छद्मस्त कर सकता है क्या? भला नहीं कर सकता। समझ में नहीं आया ये हो सकता है, पर श्रद्धा से वो कहते हैं
कि मुझे समझ में नहीं आया पर भगवान ने ये कहा है, ये सत्य है, तो उनका सम्यक्त्व दृढ़ होता। लेकिन उन्होंने निर्णय कर लिया ये सिद्धांत समीचीन नहीं है, ये सिद्धांत उचित नहीं है, और उतने मात्र से वो सम्यक्त्व से पतित हो गए, विचलित हो गए और निन्नव कहलाए। बंधुओं, प्रभु के वचनों में दृढ़ आस्था होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक खोज करें, चिंतन करें, अनुशीलन करें, मनन करें, परंतु श्रद्धा को डावाडोल ना होने दें, श्रद्धा को विचलित ना होने दें। यही सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन है। इसलिए कहा कि सुपड़ी लेहिया, अच्छी तरह से देखे, अर्थात उसकी गहराई में उतरे, अच्छी तरह से उसको समझने का प्रयास करे और श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार करे। इसी बात को उत्तरार्जन सूत्र के 28वें अध्ययन में, जिसका कि नाम है मोक्ष मार्ग, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र और तप का वर्णन है। दर्शन के संबंध में प्रभु फरमाते हैं कि जीवा जीवा य बंधो य पुण्यम पावा सवोतः संवरो निज्जरा मोक्षो संते ए तहिया नव। अर्थात जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप और आश्रव, इसी तरह से संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व है। संते ए तहिया नव, ये 9 तथ्य हैं, सत्तावान है, सदा काल, तीनों काल में इनका अस्तित्व है। और जिसका त्रैकालिक अस्तित्व होता है, अपने स्वरूप से जो विचलित नहीं होते हैं, जो जिसका स्वरूप है, जीव सदा काल रहेगा और जीवत्व से ही रहेगा। अजीव भी सदा काल है और उसका स्वभाव जड़ है, तो सदा काल वो जड़ के स्वरूप में कायम रहेगा। वैसे ही इन 9 तत्वों का भी अपना अपना स्वरूप है, और इस संसार में, इस जगत में अनादिकाल से अनंत काल तक इनका सदा ही अस्तित्व रहेगा। ये अस्तित्ववान है, इसलिए इनको तहिया, तथ्य कहा गया है। तथ्य को ही दूसरे शब्दों में तत्व कहते हैं। तो ये 9 तत्व है। इन 9 तत्वों के प्रति हमारा सम्यक बोध, ज्ञान कहलाता है, और उस पर सम्यक श्रद्धा दर्शन कहलाती है। इसलिए कहा कि तहियाणम तु भावाणम सब भावे उव एसनम भावेण सद्दहंतस्स सम्मतम तम वियाहि। इन तथ्य रूप जो 9 तत्व हैं, इनका सद्भाव अर्थात सदा काल इनका लोक में अस्तित्व रहता है। सदा काल है इनका अस्तित्व, और इनके अस्तित्व के साथ इनका स्वरूप जुड़ा हुआ है। जीव के साथ जीवत्व, अजीव के साथ जड़ता, इसी तरह से पुण्य और पाप के साथ कल्याण और पतन। पुण्य कल्याणकारी है, पाप पतनकारी है। बंध आत्मा को जकड़ने वाला है। आश्रव हमारे अंदर में कर्मों को आने का द्वार खोलता है, कर्मों को आने का मार्ग देता है। संवर आते हुए कर्मों को रोकता है, और निर्जरा बंधे हुए कर्मों को निकालता है। इनके 9 के ये जो 9 स्वभाव है, और मोक्ष उसे कहते हैं जहां मोह रहित, कर्म रहित, शरीर रहित मुक्त दशा है, वो मोक्ष है। इन 9 का जो ये स्वभाव है,
ये स्वभाव सदा काल इनके साथ रहता है। इसलिए कहा सब भावी, इनका सद्भाव भी है, अस्तित्व भी है, और इनका स्वरूप सदा काल इनके साथ इसी रूप में रहता है। इस सद्भाव और स्वरूप को समझ करके श्रद्धा करना, भावेन श्रद्धहंतस्य, अपने अंतर भावों से, अपने अंतर हृदय से इनकी जो श्रद्धा करता है, इन नौ तत्वों के प्रति जो सम्यक श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते हैं। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत आचार्य उमा स्वाति जी ने फरमाया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व की जो श्रद्धा है, उस तत्व की श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते हैं। तो बंधुओं, नौ तत्वों के स्वरूप को जानना, उसको समझना ज्ञान के अंतर्गत है। जानने के लिए और समझने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, वो सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ है, ज्ञान की आराधना है। और उसकी स्वरूप दशा को, उसके वास्तविक स्वरूप को उसी रूप में स्वीकार करना, उसके वास्तविक स्वरूप के प्रति अंतर्भाव से श्रद्धावान बनना, उस श्रद्धा का नाम सम्यक्त्व है। ये सम्यक्त्व किसी भी जीव को दो अपेक्षाओं से प्राप्त होता है। या तो उपदेश के माध्यम से, अथवा तो स्वयं की जागृति से। जैसा कि कल ज्ञान के संदर्भ में बात आई थी कि मिथ्या को छोड़ करके सही स्वरूप को जानने के लिए या तो सहसम्मत, स्वयं की मति से, स्वयं के स्मरण से, अथवा तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकरों के द्वारा सुनकर, या बाद में आचार्यों के द्वारा सुनकर, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सुनकर, स्वयं अपनी मति से अगर श्रद्धा जागृत हो जाए तो वह निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। और गुरु के उपदेश के माध्यम से जो बोध प्राप्त हो, इसलिए कहा कि सब भावे उव एषणम, उपदेश के माध्यम से, ज्ञानियों के द्वारा जो निरूपण किया गया है, उसको सुन करके, समझ करके जो श्रद्धा जागृत हो, उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन का मूल आधार तो मोहनीय कर्म और उसके अंतर्गत अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोहनीय अर्थात मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय, और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 7 प्रकृतियों के क्षय, उपशम या सयोपशम होने पर आत्मा में सम्यक दर्शन का सद्भाव प्रकट होता है। निश्चय में उपादान रूप कारण यही है कि 7 प्रकृतियों का क्षय, उपशम या सयोपशम हो, तब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और व्यवहार के अंदर भगवान की वाणी, गुरु भगवंतों के उपदेश, उस उपदेश के माध्यम से यह सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अथवा किसी ने पहले कभी उपदेश सुना हो, उस समय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, कषायें उतनी क्षीण नहीं हो पाई, मिथ्यात्व मोहनीय का सयोपशम नहीं हो पाया, तो कालांतर में वह स्मृति हो जाए, कालांतर में वो संस्कार जागृत हो जाए और जीव अपने सम्यक्त्व को घात करने वाली इन प्रकृतियों को क्षय कर दे, उपशम कर दे या उनका सयोपशम कर दे, तब जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इस तरह से
तन निसर्गा दिग्गमाद्वा। यह सम्यक दर्शन किसी जीव को निसर्ग से अथवा किसी जीव को अधिगम यानी गुरु के द्वारा बोध दिए जाने पर प्राप्त होता है, पर पुरुषार्थ तो जीव को स्वयं ही करना है। जागरूक होकर के प्रमाद का त्याग करके पुरुषार्थ करने वाले को निश्चित ही ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और दर्शन की प्राप्ति भी होती है। तो बंधुओं, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र, बारंबार आभार, धन्यवाद, सादर जय जिनेन्द्र।